वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की जो भी पर्सन आपके माइंड में उसकी राइट नाउ फीलिंग्स क्या है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइम रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। इसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। आप वहां से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। शायद शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट या पिक अ कार्ड, जो भी इंटरेस्टेड है देखने में, पिक अ कार्ड रीडिंग या मल्टीपल टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत लेंथी रीडिंग्स नहीं होती, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में सबसे पहले इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, देयर थॉट्स फॉर यू। ठीक है, इमेजिन करें अपने पर्सन को, इमेजिन करें अपने पार्टनर को। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन राइट नाउ। आपके पर्सन के माइंड में क्या है, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। दी चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन डायलेमा में है। ठीक है, यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है, कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में हो चुका है, या ये पर्सन थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी से भर चुका है। ठीक है, मतलब कि अब जब एक्शन लेना चाह रहा है, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ठीक है, आप दोनों के बीच किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, या ये पर्सन मल्टीपल पार्टीज को डेट करता रहा उस सिचुएशन की वजह से, ये आपको समझना नहीं चाह रहा था। जब समझा है, जब शायद अब जब खुद ब्रोकन हुआ है, जब खुद हार्ट ब्रोकन हुआ है। ठीक है, जब खुद एक स्ट्रेस में आया है, तब आपकी तरफ किसी तरीके के मूवमेंट और एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, ओके। और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के थॉट्स में? क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पर्सन को, क्या चाहिए, करना क्या है। ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी आपके पार्टनर के सामने आई है। पूरी सिचुएशन को लेकर आपके पर्सन एक क्लैरिटी की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, आपके पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा 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 सब जगह इन्वेस्ट करे जाते हैं। अब इसमें काम, फैमिली, कैरियर, कुछ भी आ सकता है, वर्कहॉलिक हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं थी पास्ट में आपको लेकर। ठीक है, आप लाइफ में तो थे, लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं थे। ठीक है, कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ ही फ्यूचर बनाना है। एक क्लैरिटी, मतलब कि श्योरिटी नहीं थी, बस श्योर नहीं हो पा रहा था ये इंसान कि हाँ आप ही वो इंसान है जिसके साथ फ्यूचर बनाना चाहिए, कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, ये पर्सन अब इस रिश्ते का रीबर्थ चाह रहा है, जबकि ये रिश्ता एंड हो चुका है, जबकि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, तब ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके का स्टार्ट चाहता है। ठीक है, किसी तरीके की बिगनिंग चाहता है, कोई आगे आगे चीजें बढ़ाना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। चैरियट की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई दी चैरियट। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन के थॉट्स में चैरियट क्यों चल रहा है? आपके पार्टनर के थॉट्स बहुत घोड़ों की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन बहुत, जैसे ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचने की वजह से आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में इस पर्सन ने डाला। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, या बहुत ज्यादा ओवरली ओवर डाउट करना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, या आपके मतलब कि अपनी लाइफ में ये पर्सन स्टेबल नहीं था। इनसिक्योरिटीज ने आपके ऊपर थोपी अपनी, आप अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से आपने सफर करा इस रिश्ते में। आपने हमेशा एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील करा। आपकी इन्वेस्टमेंट टू ऑफ कप्स वाली थी। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट टू ऑफ कप्स वाली थी, आप तो विश कर रहे थे। आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग या बहुत ब्लैक एंड डार्क, ब्लैक एंड व्हाइट ओवर एक थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन और आपके बीच ये लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत ज्यादा ट्रॉमा रहा, बहुत ज्यादा एक शेल्टर की नीड रही आपको। किस तरीके की क्लैरिटी मिली है इस वक्त इस इंसान को? ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं, काफी नर्वस था, बार बार आप ये ऑप्शन इस पर्सन को देते थे, बार बार ये ऑफर आप इस इंसान को दे रहे थे कि आपके साथ इस पर्सन का कुछ बन जाए। ठीक है, आप दोनों किसी रिलेशनशिप में आ जाए, बार बार ये ऑफर दे रहे थे। ये पर्सन क्लियर नहीं था इस ऑफर को लेकर, काफी नर्वसनेस थी, काफी कंफ्यूज रहता था। ठीक है, आपको पता ही नहीं, आप समझ नहीं पा रहे थे इसको चाहिए क्या। ठीक है, आपने हर चीज इसको ऑफर करके देखी है, बहुत वेट भी करा है, टाइम भी दिया है, मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे थे। किसी कार्मिक सिचुएशन में ये पर्सन स्टक रहा है, किसी कार्मिक लोगों के साथ कनेक्टेड रहना। क्लैरिफाइड डेथ एंड डेथ, क्लैरिफाइड डेथ, एक रीबर्थ हो रहा है, एक किसी सिचुएशन का रीबर्थ हो रहा है। इस पर्सन का माइंड क्लियर नहीं रहा है, आप भी कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाए कि आपको करना है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन में स्टार्ट लाने के लिए। ये वो कनेक्शन है शायद खत्म हो चुका है इस पर्सन के कंफ्यूजन की वजह से। मतलब कि मतलब कंफ्यूजन, अदर साइड लोगों का ओपिनियन, लोगों का इंटरप्ट करना कनेक्शन में, मतलब कि आपकी वैल्यू कभी इसने आपको इस रिश्ते में बताई नहीं। उस तरीके का कनेक्शन हो सकता है कि आपको पता ही नहीं आप इसके रिश्ते इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या वैल्यूज की पूरी ओवरऑल
लाइफ में, ठीक है, आप नहीं समझ पाए, बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, ये पर्सन साइलेंट होगा, बात नहीं कर रहा होगा बिल्कुल भी, क्योंकि वही बातें थोड़ा सा, ये पर्सन जो है ना, एक कह सकते हैं जो इंसान ओवर थिंकर होता है वो अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करता है, जब वो एक्शन नहीं लेता, रिस्क टेकिंग नहीं करता, तो वो टाइम ही वेस्ट करता है। तो ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग और ओवर थिंकिंग में टाइम बहुत ज्यादा इसने अब तक वेस्ट करा है, ठीक है। आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप ट्रस्ट के काबिल हैं या नहीं है, कहीं आप इसको धोखा तो नहीं दे देंगे, कुछ इस टाइप का पर्सन है, मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी इसने अपने हाथों से मारी है इस पूरे रिलेशनशिप में। आपकी कोई मिस्टेक या आपकी कोई गलती नजर नहीं आ रही, आपने अपना बेस्ट इस कनेक्शन में दिया, इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस थी, तभी आपको निग्लेक्ट करता रहा इसकी लाइफ में। मतलब कि इसकी लाइफ में आपको लेकर कोई इसको डाउट रहे हैं या ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, मतलब कि इसने आपको वैल्यू ही नहीं दी है, ठीक है। सीरियस है, आपकी कोई, आपकी वैल्यू क्या है, आप यही कंफ्यूज रहे हैं इसकी जिंदगी, मतलब क्या इसकी लाइफ में क्या वैल्यू है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको यही समझ नहीं आया है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के थॉट्स में और क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। टावर, ओके, देखेंगे ये टावर क्यों आया आपके पार्टनर के थॉट्स। आपके पर्सन काफी सोच रहे हैं, एक मतलब कि एक अवेकनिंग स्टेज है, आपके पर्सन को डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पार्टनर को जैसे कि रियलिटी दिखाई जा रही है, आपके पर्सन जिस कंडीशन में वो चीज आपसे छुपा रहे हैं, ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे आप काफी हर्ट है, काफी डिस्टर्ब है, ये शो नहीं कर रहा कि ये इतना हर्ट और डिस्टर्ब हुआ है, इतना स्ट्रेस में आया हुआ है। क्लैरिफाई दी टावर, यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई दी टावर, आपके पर्सन की लाइफ में किस तरीके का टावर हिट कर रहा है। ओके, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा अट्रैक्शन आपको लेकर फील कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, मतलब कि लेकिन कोई आप लोग के बीच कोई टॉक्सिक साइकिल थी, कार्मिक साइकिल थी, कोई कर्मा था जो क्लोज हुआ है, आपके पार्टनर एक कार्मिक सिचुएशन को क्लोज कर रहे हैं, एक कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक आपके पर्सन की लाइफ में जो टावर चल रहा है वो एक कार्मिक सिचुएशन का चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जब एक डिस्कनेक्ट लग रहे हैं आप, ठीक है, आप डिस्कनेक्ट लग रहे हैं और आपके पर्सन भी डिस्कनेक्ट है इमोशनली, यहाँ पर एक लेट गो चल रहा है आप दोनों के बीच, आप दोनों ही एक दूसरे से अपने इमोशन छुपाना चाह रहे हैं, खास तौर पर मेरे व्यूअर्स तो बिल्कुल छुपाना चाह रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ये चीज हाइड कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने हमेशा ही शो करा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये पर्सन ये चीज हाइड कर रहा है कि पर्सन बेहद डिस्टर्ब है आपके कंप्लीटली सिचुएशन को लेट गो कर देने से, या कंप्लीटली सिचुएशन को, मतलब कि आप जो इस रिश्ते से जा रहे हैं तो इस पर्सन के लिए कोई अच्छा ये चीज नहीं है, ठीक है, डिस्टर्ब फील कर रहा है अपने आप को। ओके, फीलिंग्स में क्या है आपको लेकर, फील क्या कर रहा है आपको लेकर, कंटिन्यूसली सोच रहा है, 24/7 सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, ये आपसे बात करना चाह रहा है, फीलिंग्स में ये है कि आपके साथ कनेक्ट करना, कोई इमोशनल मैसेज या कोई इमोशनल टॉक करना, ठीक है, आपके साथ बात करना चाह रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक फेज कंप्लीट हो चुका है, एक फेज बिल्कुल एक क्लोजर मिल चुका है, आप लोग भी डिस्टेंस है, द वर्ल्ड की एनर्जी, आप लोग यहाँ पर बहुत डिस्टेंस पे जा चुके हैं एक दूसरे से, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि अपोजिट आप लोग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक फेज कंप्लीट हो चुका है, डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच राइट नाउ। फीलिंग्स में क्या है, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, भाई ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है चीजों को बैलेंस करने के लिए, बात बहुत इनिशियल पे करेगा लेकिन आपसे चाहेगा 2 ऑफ कप्स बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक बैलेंस कनेक्शन, आपके साथ 2 ऑफ कप्स बनाना चाहेगा, बात बहुत ज्यादा माइनर या मिनिमम सी करेगा, शायद आपको आपको जानना चाहेगा, क्योंकि ये अपने ईगो को, मतलब कि ईगो को डाउन नहीं करना चाह रहा, मतलब कि एक अपना ईगो बिल्कुल खत्म करके आपके सामने नहीं आना चाह रहा, ठीक है, अपने ईगो को बिल्कुल जमीन पे नहीं रखना चाह रहा कि आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल मतलब कि ये तो हार चुका है ये इंसान, ठीक है, अपना ईगो कैरी कर रहा है, अपने ईगो सेल्फ को डैमेज नहीं करना चाहता, ये नहीं चाहता कि आप इसका मजाक उड़ाएं, या तो आप इसको मतलब कि पहले इतना ईगो में था और अब इतना गिरा पड़ा, टाइम लेगा आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन आपकी तरफ अगर कनेक्ट हो रहा है या आपको अलाउ कर रहा है अपनी लाइफ में आने का, तो इसका मतलब यही है कि आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप जा रहा है दोबारा से, ठीक है। तो इसने एक्शन नहीं लिया, आप इसके एक्शन की वजह से काफी डिस्टर्ब रहे हैं, आप बहुत आपने सफर किया, आप शेल्टर चाह रहे थे,
इसके एक्शन ना लेने की वजह से होल्ड बैक कर रहा है, बिल्कुल अपना जो मतलब कि हाइड रखेगा, अपना एजेंडा हाइड रखेगा, अपना प्लान हाइड रखेगा, डिटैचमेंट दिखाएगा, लेकिन ये आई इसी नियत से रहा है कि आपके साथ यहाँ पर ये कुछ मीनिंगफुल बना सके। एक सोल मेंबर हो सकते हैं, ये आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, लेकिन होल्ड करेगा, ये आपको शो नहीं करेगा कि आपके साथ ये कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, टावर, ठीक है, ये अंदर से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, आपको पता है, ये अंदर से अपने आप को एक बैलेंस नहीं रख पा रहा, ये अंदर से बिखर रहा है। ठीक है, या इसमें जो होल्ड बैक करने वाली जो इसकी एक टेंडेंसी है ना, इसके जो इमोशनल आइसोलेशन, इमोशनली शटर्ड हो रहा है, इमोशनली बह रहा है, इमोशनली आंसू आ रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हुआ है, ये अंदर से अपने आप को बैलेंस और स्टेबल नहीं कर पा रहा। ठीक है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, अपने आप को कैरी नहीं कर पा रहा, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा है राइट नाउ, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है इसके अंदर। ठीक है, एक हैवी किस्म का स्ट्रेस फील कर रहा है, एक शटर्ड एनर्जी अंदर से टूट रहा है, इसके ईगो को बिखरना जरूरी है। आपको पता है, इसका ईगो जब टूटेगा तो ये असली इंसान आपको जब दिखेगा। ठीक है, क्या चाह रहा है ये इंसान इस रिश्ते में अब आपके साथ? ठीक है, इसका इतना सोचने का मकसद क्या है? एक तो टू ऑफ कप्स चाह रहा है, लेकिन राइट नाउ इसके अंदर किस तरीके का गिल्ट, किस तरीके की कंडीशन चल रही है, बिटर स्वीट, ठीक है, इनसिक्योर है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, आप कितना इसके साथ एक स्वीटनेस के साथ, कितना ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए, ये इनसिक्योर है, इसकी इनसिक्योरिटी की वजह से सब कुछ हुआ है, इसके डाउट्स की वजह से, इसके नेगेटिव थॉट प्रोसेस या ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ है। किसी का पास्ट वुंडेड हो सकता है, किसी कोई अपने पास्ट से इनसिक्योर है, लेकिन मतलब कि इसने कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और आप इसको रिटर्न में वो नहीं मिला, तो इसमें आपका क्या रोल था, इसमें वो सब चीजें आपके लिए कैसे सोची, जरा सा कोई मतलब कि हो जाता है कि इंसान जब दो लोग साथ आते हैं, किसी की कोई बात मिस्टीरियस लगती है तो बात कर ली जाती है। ठीक है, जब तक हम ओपन अप होके बात अंडरस्टैंडिंग की तरफ नहीं लेकर आते, तो ऐसे तो फिर चीजें खराब होती है, रिलेशनशिप कोई एक बंदा कब तक करता रहेगा। ठीक है, कुएं से भी पानी निकालते रहो तो वो भी खत्म हो जाता है, कुआं भी सूख जाता है। तो इसने आपसे इतने इमोशंस ले लिए, तो इसको क्या लगा था, एक आइसोलेशन वाली एनर्जी है। ठीक है, ये आइसोलेट करके बैठा हुआ, ये समझ नहीं पा रहा है। एक तो आपके पर्सन का मसला ये है कि अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपने आप मतलब कि खुलकर बात ना करना। ठीक है, जिन लोगों से इसने इस कनेक्शन के बारे में बातें करी हैं, वो लोग इससे पूछते हैं फसाद, क्योंकि बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फील कर रहा है, आपके लिए लव डिस्कवर कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, एक डिस्कवरी इसको मिल रही है कि हाँ, ये आपको लेकर लव फील करता है, एक डिस्कवर हो रहा है कि हाँ भाई, ये जानता है कि इसके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया। लोग इससे पूछते हैं आपके बारे में, या तो ये अगर इसने किसी से डिस्कस कर रहा है कि यार मैं उस इंसान को चाहता हूँ, तो लोग मतलब एक सवाल उठा रहे हैं, भाई तुम तो उससे नफरत कर रहे थे, तुम तो एक उसको चाहते ही नहीं थे, कंफ्यूज काफी है, और ग्रीफ की एनर्जी है, इसका परसेप्शन बदल रहा है आपके सेल्फ को लेकर, आपको लेकर कंफ्यूजन ज्यादा है, कंफ्यूजन माइंडसेट में आपको लेकर। ट्रू इंटेंशन इस पर्सन का इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है? ब्रोकन हार्ट, भाई आपको लेकर काफी हर्ट है। वाई हर्ट क्यों है? क्योंकि आपको लेकर लव फील कर रहा है। हर्ट इतना इसलिए है, एक एक अपने आप को एक मतलब कि बेचारा इसलिए समझ रहा है क्योंकि आपको लेकर लव फील कर रहा है, काफी अट्रैक्टिव फील कर रहा है, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन टू ऑफ पेंटिकल अपने अंदर को बैलेंस नहीं कर पा रहा, अपने दिल दिमाग को बैलेंस नहीं कर पा रहा, दिल दिमाग बैलेंस ना होने की वजह से आपके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा। एक लवर की तरह देख रहा है आपको, लवर की तरह जब देख रहा है जब शायद आपका इंटरेस्ट जा चुका है, या तो आपने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, या तो आपने एक होल्ड बैक पे आ चुके हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगा है जिस तरीके से ये चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ब्रोकन हार्ट क्यों है, क्या फील कर रहा है? थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कुछ कंफ्यूज माइंड का है, कुछ और एक मिस्टीरियस माइंड का है। एक तो जो अपने अंदर चल रहा है वो क्लियर कट कन्फेस भी तो नहीं करता, एक ईगो इशू है इसको। ठीक है, एक मतलब कि एक अपर हैंड रहे, ईगो इशू है कि सामने वाला मुझे अप्रोच करे, और खास तौर पे आपसे ये तो ज्यादा ही चाहता है, क्योंकि आपने हमेशा खुद से इसको हैंडल करने की कोशिश करी, खुद से इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करी, तो आपसे तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके,
थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हर्ट है, इसको ऐसा लग रहा है साइलेंट रहना बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है शायद, मतलब कि इसके साइलेंट रहने से किसी पूरी सिचुएशन में कहीं किसी तरीके से पीस आ जाए, लेकिन ओवर थिंकिंग, अकेलापन इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इस सबसे निकलना चाहता है, ये एक ओपन अप होना चाहता है, इसका ईगो इसको बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इसकी लाइफ में, इसको ओपन अप ना होने देने की वजह से, जिसका ईगो सेल्फ है ना, जिसको शट अप कॉल दे देता है, इसकी वजह से ये ओपन अप नहीं हो पा रहा आपके साथ कनेक्ट होना या आपके साथ बैलेंस आना, मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, विजडम गेन कर रहा है, एक पेज की एनर्जी में भी आए, अगर आपको कहीं से, अगर आप कहें अनब्लॉक करने को और ये आपको कर भी दे, तो इसके माइंड में आपको लेकर कुछ कंटिन्यू करना है, ठीक है, इसके दिल में आपको लेकर कुछ कंटिन्यू करना है, दोबारा आपके साथ एक चीजों को बैलेंस करना है, कैसे करे, कब करे, क्यों करे, समझ नहीं पा रहा, कंफ्यूज स्टेट बहुत है, ठीक है, और आपके साथ कन्वर्सेशन ओपन अप होना इसके लिए काफी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, इसके लिए काफी एक जैसे कि पहाड़ को पार कर देने वाला ऐसा ऐसा काम है, क्योंकि आपने तो बहुत दिया है ना, मतलब कि आप तो बिना कहीं समझ जाए, कहीं ना कहीं आपको उसको देख के ऐसा लगेगा कि इसका थॉट प्रोसेस ऐसा है, मुझे बिना कहे समझो, तो अब जरूरत है इसके कहने की, कब तक आप बिना कहे समझे, आप पास में समझते रहे बिना कहे, होल्ड बैक करके साइलेंट होके बैठा हुआ, इसका कोई फायदा नहीं है, और इस रिश्ते में पीस बनाना चाह रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या होल्ड बैक कर रहा है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, आप बिना कहे नहीं समझ सकते। देखिए किसी भी रिश्ते को जब इंसान एक कंफ्यूज है, देखें कितना कंफ्यूज चल रहा है, किसी भी रिश्ते को इंसान एक हद तक बिना कहे चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है और हर वक्त नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्या बताए, कहाँ से शुरू करे, कौन सा वर्ड चूज करे आपको कुछ बोलने के लिए, क्या कहे, ठीक है, यहाँ पे दोबारा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा, मतलब कि साइलेंट और होल्ड कर रहा है, अगर ये आपके पास आ गया तब भी होल्ड कर रहा है, और अगर आपके पास नहीं है तब भी होल्ड कर रहा है, ये आपसे बात करने के बावजूद ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाए, बिल्कुल कोई मैसेज पे बात ना हो, बिल्कुल आप लोग कोई कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं आपको करना देना क्या है। क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस, मतलब मिस्टीरियस का एनर्जी, ऐसा हो सकता है टैरो देख रहा है, एडवाइस ले रहा है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, ठीक है, इसलिए साइलेंट हो सकता है, आइसोलेशन में जा सकता है ये इंसान, ठीक है, आइसोलेटेड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, ठीक है, मतलब कि काफी आपको लेकर जैसे कि सोल सर्चिंग करना, एक नया रास्ता तलाश करना। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्स, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। द एम्प्रेस, आप अपनी लाइफ में पीस चूज कर रहे हैं, पर्सन आपको देख रहा है, आप काफी बैलेंस हो चुके हैं, आप इसके बिना आपकी लाइफ बड़ी जबरदस्त बैलेंस और एक मैस्मराइजिंग सी हो चुकी है, आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, ठीक है, ये आपको लेकर सोचता रहता है, आपने जो उसको लव, केयर, इमोशंस और एक काफी एक आपकी मदर, जैसे एक मदर केयर करती है ना, उस तरीके से आपका बिहेवियर है। आप इसके सोल ग्रुप मेंबर के हो सकते हैं, ये पर्सन आपको लेकर काफी सोच रहा है, ठीक है, आपको ये डिस्कनेक्ट देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा लोगों में बिजी है, ये साइलेंट इसलिए भी है, कंफ्यूज इसलिए भी है, ये चूज कंफ्यूज इसलिए होगा क्योंकि आपका पास वाला बिहेवियर नहीं है, आप भी साइलेंट हो गए, अगर ये नहीं आपसे बात कर रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में से डिस्कनेक्ट हो गए, अपनी चीजों में बिजी है, फैमिली में बिजी है, काम में बिजी है, कैरियर में बिजी है, काफी कैरियर ओरिएंटेड हुए हुए, या आप थोड़ा सा अब अपने आप को चिल करने लगे, आप मोमेंट टू मोमेंट जीने लगे, पहले आप नहीं जीते थे, पहले आप एक मोमेंट टू मोमेंट नहीं चलते थे, आप काफी कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे, ये रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इंसान आता था तो आपका सारा फोकस ये था, लेकिन इस टाइम ये नहीं हुआ है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप मिस्टीरियस एनर्जी दे रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन मिस्टीरियस एनर्जी दे रहा है, बस आप तो साइड हुए हैं, आप तो अपने सेल्फ पे फोकस हुए हैं, आप तो एक मतलब कि आपका सेल्फ कंट्रोल आ गया आपके ऊपर, पहले कंट्रोल जो नहीं था वो कंट्रोल सीख लिया आपने, बस इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है आप मिस्टीरियस शो कर रहे हैं, आप सीक्रेटिव शो कर रहे हैं, आप मतलब कि आपके अंदर एक मिस्टीरियस एनर्जी आ चुकी है, आप हर चीज हाइड करते हैं, आप बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होते, आप बहुत लिमिटेड टॉक करते हैं, तो ये इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन के अंदर है, थोड़ा सा जालस भी हो रहा है आपको लेकर, ये आपकी लाइफ में, और आपके जिस तरीके की पर्सनालिटी, आप मेल है या फीमेल है, उस तरीके के लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको, आपके इर्द गिर्द लोगों को देख रहा है, या आपका एक फेम बढ़ता हुआ देख रहा है, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपका फेम बढ़ता हुआ देख रहा है, लोग आप में इंटरेस्ट लेते हैं, इसको पता है जब आप इस पर्सनैलिटी में आएंगे, इस चीज को कैरी करेंगे, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, तो ये चीज इसको डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ी सी जेलसी भी दे रही है, थोड़ा सा जेलस माइंडसेट भी आपके साथ स्टार्ट तो करना चाहता है जल्द से जल्द, लेकिन एक मतलब जैसे जेलस होना कि क्या कर रहा है ये, किसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, किसी और के साथ तो कनेक्ट नहीं हो गया ये, तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हो, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।